अनिल द्विवेदी जी से समझ लेते हैं। द्विवेदी जी, क्या ये राजनीति का तकाजा है या बदली हुई राजनीति है जो इस पटरी पर चल रही है? देखिए मोहन जी, अभी ताज़ा अपडेट तो ये है इस मुद्दे पर कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी कर दिया है और 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब देने को कहा है कि ऐसी बयानबाजी क्यों की गई। तो इसका जवाब दिया जाएगा या कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब आएगा, वो प्रवक्ताओं का विषय है। देखिए, राजनीतिक जुबान से हमले करना ये कोई नई परंपरा तो है नहीं, बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन उसकी एक सीमा हुआ करती है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और इसके खामियाजे भी राजनीतिक दल भुगतते रहे हैं। आज यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान को गंभीर माना जा रहा है निश्चित तौर पर, क्योंकि एक प्रधानमंत्री पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना निश्चित तौर पर ये ठीक नहीं है। लेकिन आपको याद दिला दूं कि यही शब्द एक बार चंद्रबाबू नायडू ने भी इस्तेमाल किया था जब वो मोदी सरकार के साथ नहीं थे, तब भी उन्होंने आतंकवादी शब्द यूज किया था मोदी जी के लिए। लेकिन अब चूंकि साथ में है, इसलिए उन शब्दों पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति उस समय हुई नहीं। लेकिन ये रुक नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक मर्यादा है, हमले करने की जो प्रवृत्ति है, वह कितनी शालीन और संस्कारित होनी चाहिए, ये है। अब ये तर्क देके नहीं बचा जा सकता कि वो दक्षिण भारत राज्यों के हैं, वो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो थरूर साहब को भी ये आजादी मिलनी चाहिए क्या? क्या जयराम रमेश को भी आजादी मिलनी चाहिए क्या मणिशंकर अय्यर को भी आजादी मिलनी चाहिए क्या? दूध का जला छाछ को भी फूंक कर पीता है। आपको मालूम है कि आपने गुजरात में मौत का सौदागर किसको कहा था और किसने कहा था, और उसका खामियाजा आज तक आप राजनीतिक दल गुजरात में भुगत रहा है कि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। तो जनता कभी कभी इसको गंभीरता से ले लेती है। ऐसे शब्द निकलने नहीं चाहिए, खासकर जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस पर हमले नहीं कर रहा हूं, मैंने चंद्रबाबू नायडू का भी उदाहरण दिया और इसके पहले भी जिन नेताओं ने बोले हैं, कई ऐसे सांसद रहे सभी राजनीतिक दलों के जिन्होंने संसद में अमर्यादित टिप्पणी की है। अजय गंगवानी अभी कई नाम गिना रहे थे। ये अक्षम्य नहीं है, ये हमारा लोकतंत्र है और देश के इस लोकतंत्र की जो खासियत है, जो उसकी महानता, उसका विदेशों में भी गुणगान होता है कि हमारी संसदीय परंपरा कितनी अच्छी है। नहीं, हासिल लेकिन क्या हो अगर जाता ये है? टूट रही जी, इससे कुछ हासिल भी होता है क्या? देखिए, चुनाव के समय इस तरह का बयान आना एक कुछ पढ़े लिखे वर्ग को प्रभावित तो करता है और उससे कुछ तो वोट प्रभावित होते हैं। इसलिए ठीक चुनाव के वक्त की जब बंगाल में और कुछ राज्यों में वोटिंग होनी है चुनाव के समय, ऐसे समय में आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर अगर ये टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इस पर या तो खेद जताना चाहिए पार्टी को, ताकि वो एक बैलेंस कर ले हर चीज को। अजय गंगवानी भी कह रहे थे कि वे ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आना चाहिए अगर उसे इस राजनीतिक नफे नुकसान से बचना है तो।